हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का एसपी एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम लोग कवर करेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 4 को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। कहानी की शुरुआत में हम लू को देखते हैं जो अकेले ही रोलर कोस्टर राइड कर रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी हम यहाँ पे एक लड़की और एक लड़के को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रहा होता है। इस लड़की का नाम ओबिगुरो है और लड़के का नाम है बोल्ड। फिर बॉल्ड ओबीगुरु पे चिल्लाने लगता है क्योंकि वो कुछ चींटियों को मारने वाली होती है। और जो ओबीगुरु होती है वो बॉल्ड की इस बात से बहुत ज़्यादा जलने लगती है। तभी हम लोग शुगर पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पे शिन की आंखों का बुरा हाल हो रखा होता है बिकॉज ऑफ द पॉइजन। और लू उसकी आंखों में एंटीडोट डाल रही होती है। और इन्होंने इस नुकीले बाल वाले चमगादड़ को भी बंदी बना रखा होता है। और लू इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने का ट्राई कर रही होती है, इसलिए उसे धमकी देती है कि अब साले चाकू तेरे अंदर घुसा दूंगी और एंटीडोट भी गिरा दूंगी सारा। और शिन इस पर चिल्लाता है क्योंकि इसकी दूसरी आंख में एंटीडोट नहीं गया होता। तभी हम लोग इन बंदों को देखते हैं जो कि आपस में कुछ मीटिंग कर रहे होते हैं। और ये चमगादड़ इन लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बताने लगता है। और शिन इस अपना वो हिटमैन वाला कार्ड दिखाता है जो कि इसे JAA ने दिया था। और लो इसका कार्ड देखकर ये सोच रही होती है कि शिन की शक्ल बिल्कुल एक ड्राइवर जैसी लग रही है जिसका ब्रेकअप हो रखा है। और फिर वो बंदा उससे पूछता है साकामोटो से कि क्या ये बात सच है कि आप पहले दी ऑर्डर में काम करते थे। जिस पर साकामोटो कुछ नहीं कहता और फिर ये बंदा समझ जाता है कि साकामोटो सच में पहले दी ऑर्डर पे ही काम करता था। और उसके बाद यहाँ पर साकामोटो की फैमिली आ जाती है और उसकी बेटी इस बंदे के बारे में पूछती है। और शिन वगैरह ऐसे ही बहाना बनाने लगते हैं कि ये है कोई भी, इसको छोड़ो आप सभी लोग, ये अपने शो की प्रैक्टिस कर रहा है। और फिर ये सब के सब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन शिन जाने से पहले इससे कहता है कि मैं तेरे ये सारे के सारे हथियार फेंक रहा हूँ। और ऐसा बोल के शिन यहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते ये बंदा इसे बोलता है कि तू मुझे मारेगा नहीं, जिस पर शिन मना कर देता है। और यहाँ पर साकामोटो की बेटी आकर इसके हाथ में एक बैंडेज लगा देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। जिससे ये नुकीले बाल वाला चमगादड़ जिसका प्लान था पहले इन सभी को मारने का, वो इन्हें मारना कैंसिल कर देता है। और तभी हम लोग यहाँ साकामोटो की फैमिली को देखते हैं जो लोग खाना खा रहे होते हैं। और एंटीडोट की वजह से जो शिन की माइंड रीड करने की पावर होती है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रही होती। और लू इससे कहती है कि साकामोटो भाई हम एक काम करते हैं ना, हम लोग यहाँ से घर चल जाते हैं। और तभी यहाँ पर इसकी वाइफ भी आ जाती है साकामोटो की। और वो इन लोगों से कहती है कि क्या तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। तभी हम लोग इस नुकीले बाल वाले चमगादड़ को देखते हैं जिससे बोल्ड और ओबिगोरो मिलने आए होते हैं। और ओबिगोरो 2 मिनट में इसे लपेट देती है और बहुत बुरी तरीके से मारती है और इससे साकामोटो के बारे में इंफॉर्मेशन पूछती है। लेकिन इस नल्ले को खुद ही कुछ पता नहीं होता तो ये दूसरों को क्या इन्फॉर्मेशन देगा। और बॉयल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो वहाँ सिगरेट पी रहा होता है। और ये बंदा कहता है कि तुम सब के सब यहाँ, तुम दोनों यहाँ पर आए कैसे। और ओबिगोरो और बॉल्ड इसे डराकर साकामोटो की इन्फॉर्मेशन इससे पूछ रहे होते हैं। और इसे कुछ भी नहीं पता होता। और हम यहाँ इन दोनों के बारे में जानने लगते हैं कि ये दोनों डोंडन का एसोसिएशन के बहुत खतरनाक हिटमैन है जिन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को मार रखा है। तभी हम लोग साकामोटो की बेटी का सीन देखते हैं जो कि कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर एंजॉय नहीं कर रहे, जिस पर शिन मना करता है और कहता है कि हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और साकामोटो को ही पता होता है कि वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इन लोगों का ये लोग एक राइड कर रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ साकामोटो की बेटी ले रही होती है। ऑफ कोर्स वो एक लड़की है और एक छोटी बच्ची भी। तभी साकामोटो कुछ पॉपकॉर्न्स निकाल लेता है। और इन लोगों का अगला टारगेट होता है हॉन्टेड हाउस में जाने का। और यहाँ पर हिटमैन को उन पर अटैक करना और भी आसान होगा। तभी ये लड़की जो भी है यहाँ भूत के कॉस्प्ले में इन लोगों का स्वागत करके इन्हें आगे तक ले जाती है। और लू को यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है इसलिए वो एक बढ़िया सा पैग मार देती है यहीं पे। और ये इन्हें एक दरवाज़ा खोल के अंदर भेज देती है। और हम लोग देखते हैं कि साकामोटो और उसके गैंग पे 2 बंदे नज़र रख रहे हैं जो कि है बॉल्ड और ओबिगुरो। तब ये कुछ हिटमैन्स इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन साकामोटो बिना किसी मतलब एफर्टलेसली इन सबको लपेट देता है यहीं पे। और फिर ये लोग आगे चलने लगते हैं। और शिन सोचता है कि ये हिटमैन्स नए भर्ती हुए हैं, अगर सारे ऐसे हुए तो इन लोगों के लिए इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हम लोग यहाँ बॉल्ड और ओबिगोरो का सीन देखते हैं। और ओबिगोरो बॉल्ड से पूछती है कि आखिर तू साकामोटो को क्यों मारना चाहता है। फिर ये एक बियर की बोतल पीता हुआ ओबिगोरो को बताने लगता है कि हम लोग पहले एक ही हिटमैन ट्रेनिंग सेंटर में रहते थे और साकामोटो और इसकी बहुत ज़्यादा तगड़ी दोस्ती थी।
और बॉल्ड की ये मेंटालिटी थी कि साकामोटो उसकी तरह ही एक चैड और सिग्मा मेल बंदा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। और साकामोटो जो लड़कियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी था। और वैलेंटाइंस के दिन पर उसे काफ़ी सारे गिफ्ट्स रिसीव होते हैं, जो कि बोल्ट को ऑफ कोर्स नहीं होते, क्योंकि वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। साकामोटो के लॉकर में भी गिफ्ट्स, और यहाँ तक कि पीछे से नागामो भी बहुत ही सारे गिफ्ट्स उठा के ले आता है और बोल्ट को धक्का देकर आगे की तरफ चल पड़ता है। मतलब लौंडे की कोई इज्जत ही नहीं थी, इसीलिए वो साकामोटो से बदला लेना चाहता है। बेसिकली उसको कोई जलन वगैरह नहीं होती, वो बस उसका पता नहीं कुछ अपना ही मोटिव होता है जो मैं नहीं जानता, भाड़ में जाए इसका मोटिव। और फिर ये लोग अब साकामोटो पर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर साकामोटो कुछ हिटमैन्स को सुला के आगे की तरफ निकल जाता है और लू फिर से एक और पैक मार लेती है। और शिन सोचता है कि आखिर ये है क्या चीज़, तब इसे समझ आता है कि ये तो शराब है। और लू अब नशे में धुत हो गई होती है, इसलिए उसे कोई डर वगैरह नहीं लगता और वो सीधा ये गेट खोल देती है और उससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो एक्चुअली में हिटमैन है। और साकामोटो और शिन इन सबसे लड़ने लगते हैं, तभी बॉल्ड साकामोटो पर सरप्राइज अटैक मारता है, जिसे साकामोटो ब्लॉक कर लेता है। फिर लाइक छत तोड़ के ऊपरले फ्लोर पर आ जाते हैं और बॉल्ड उससे पूछता है कि क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ। और साकामोटो ऑफ कोर्स वो बोलता है, भाई मैं नहीं जानता तेरे को कौन है तू, चुपचाप मेरी फैमिली का पता होता साले, नहीं तो बहुत मारूंगा तेरे को। और यहाँ पर शिन शिन और लू भी इन सबसे फाइट कर रहे होते हैं और शिन साकामोटो की फैमिली के पास जाकर देखता है और वो पाता है कि ये सब के सब बेहोश है और बिल्कुल सही कंडीशन में है। तभी लू बेचारी जो नशे में होती है वो ओबिगोरो से भिड़ी पड़ी होती है और यहाँ पर साकामोटो को बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है, अबे वो साले मैं नहीं जानता कौन है तू, मेरी फैमिली का पता बता मेरे को। और इसी के साथ वो बॉल्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन बॉल्ड उसके अटैक को काफ़ी इजीली डॉच करता है और फिर उसके पीछे ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है, जिसमें साकामोटो पूरा ही उड़ जाता है। और फिर वो एक काफ़ी पावरफुल सा पंच मार के साकामोटो को ज़मीन में चिपका देता है। और यहाँ बॉल्ड और ओबिगोरो भी आपस में भिड़े पड़े होते हैं, पंच पकड़ के उसी के मुंह पे एक ढंग का सा मुक्का मार देती है, जिसकी वजह से लू एक ही पंच में नॉकआउट हो जाती है। और लू के बेहोश हो जाने के बाद ये सोचती है ओबिगोरो कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तभी दो लोग पीछे से आ जाते हैं और शिन को पकड़ लेते हैं और वो लू को उठने के लिए कहती है, क्योंकि अब शिन की जान दांव पे लगी हुई है। वो शिन को एक टेबल पे लटाती है और चेंसो से उसे काटने वाली होती है और वो लू को एक टाइम लिमिट देती है कि इसके अंदर तुझे मुझ पर एक हिट करना है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं इसे निपटा दूंगी। और यहाँ पे बोल्ड और साकामोटो लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर साकामोटो को बजा दिया होता है बोल्ड ने और ये नहीं उठने वाला भाई 3 दिनों तक, इसका गेम ओवर है। धुआं आ रहा है इसके अंदर से, लिटरली इसका कुत्ता बना दिया वर्ल्ड ने। और वर्ल्ड ऐसा सिर्फ इस लॉन्चर की वजह से कर पा रहा होता है, जो कि इसमें के फिस्ट में लगा हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्ल्ड अपने पास्ट में भी इसी चीज़ का यूज़ करता था, जिससे इसकी पंचिंग पावर बहुत ज़्यादा इमेंस हो जाती है। और अभी वो साकामोटो पे एक और ढंग का मुक्का मार देता है, जिससे साकामोटो बहुत ज़्यादा दूर उड़ता हुआ जाता है और दूर जाके वो फट जाता है लिटरली में। और फिर बॉल्ड इसी रॉकेट लॉन्चर का फिर से यूज़ करता है और एक लास्ट पंच मार के साकामोटो को फिर से उड़ा देता है और वो बहुत दूर जाके बचता है। फिर बॉल्ड फिर से स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एकदम से वो थोड़ा हैरान सा हो जाता है, क्योंकि उसे पीछे से एक आवाज़ आती है और फिर इसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि इसने इसके अंदर बहुत सारी कटानाज मार दी हो। तभी साकामोटो चलता हुआ आता है और बॉल्ड हैरान हो जाता है, क्योंकि साकामोटो द गोट वॉज रिटर्न इनटू हिज प्राइम फॉर्म। और अब हम लोग देखेंगे बॉल्ड और साकामोटो का क्लैश, लेकिन अब साकामोटो होगा अपनी प्राइम फॉर्म के अंदर। और अगले एपिसोड में बॉल्ड बहुत ही बुरी तरीके से पिटने वाला है साकामोटो से। तो यही साकामोटो डेज की आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के सभी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो और कंटेंट में जो कमी है उसे ज़रूर से बताओ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।